धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की आक्रोश रैली निकाली जाएगी और साथ ही साथ बीजेपी के खिलाफ यह आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। जिले भर में साथ ही साथ IM वेरीफाइड वोटर अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन भी भाग ले रहे हैं। और अगर हम राजनीति से जुड़ी अगर बात करें तो लोकसभा प्रत्याशी पर, क्योंकि धनबाद से अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है बीजेपी की ओर से, और ऐसे में इस पर भी सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है। ऐसे में और भी क्या कुछ खास होने वाला है धनबाद में, इस पर पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शरद चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, जिस तरीके से अगर हम राजनीति से जुड़ी की बात कर ले या फिर मतदाताओं को जागरूक करने की बात करें और आक्रोश रैली की, तो ऐसे में लोकसभा प्रत्याशी पर सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। ऐसे में और क्या कुछ खास होने वाला है धनबाद में? बिल्कुल अंकिता, मैं बता दूं कि अभी तक जो है, जब तक लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा धनबाद में नहीं हो जाती है, तब तक यह सस्पेंस बरकरार रहेगा। और सांसद PM सिंह सहित जितने भी और संभावित प्रत्याशी हैं, सब में कहीं न कहीं एक बेचैनी देखी जा रही है और दिल्ली दौड़ का जो सिलसिला है वो जारी है। सांसद PM सिंह के कुछ समर्थक दिल्ली में हैं। वही मैं बता दूं कि धनबाद विधायक राज सिन्हा, चंद्रशेखर अग्रवाल और जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, ये सभी जो है दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। उनके जो आला कमान दिल्ली में है, उनके जो नजदीकी लोग दिल्ली में है, उनके जो सहयोगी दिल्ली में है, उनके संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सिर्फ नेतृत्व क्या चाहता है, सिर्फ नेतृत्व किधर उसका रुख है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो जाने के बाद 2 सीटें जो बची थी, धनबाद और चतरा, तो इन दोनों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां सांसद PM सिंह जो कि सिटिंग MP हैं, उनका कहना है कि वो आश्वस्त हैं और उनको पूरा भरोसा है इस बात का कि दूसरे चरण में जो दूसरी सूची जो भाजपा जारी करेगी उसमें उनका नाम होगा। इससे पहले भी 2 लोकसभा चुनाव का भी उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि इससे पहले भी जो है दूसरी सूची में ही मेरा नाम आया था, और वो आश्वस्त है और उनके समर्थक भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि दूसरी सूची में ही उनका नाम आने वाला है। लेकिन जो अंदर खाने जो पता चल रहा है कि और भाजपा जो है नए कैंडिडेट को भी यहाँ पर दे सकती है और बहुत जोर शोर से संबित पात्रा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनका नाम आ रहा है। उनके अलावे जो कुछ स्थानीय नेता हैं, धनबाद के विधायक राज सिन्हा हैं, वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। जब बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो भी रेस में है। तो ऐसे करके अगर माना जाए, और 2-3 ऐसे चेहरे हैं जो अभी फ्रंट में नहीं आ रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी नाम की घोषणा सीधा जो है दिल्ली से हो, तब वो जो है तैयारी करेंगे और फ्रंट में आएंगे और मीडिया में आएंगे। तो ऐसे करके कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं और वो तैयारी में जुटे हुए हैं कि उनका नाम जो है वो केंद्र से, यानी शीर्ष नेतृत्व जो है वहां से दे, तब वो अपना पत्ता यहाँ खोलेंगे धनबाद में। लेकिन फिर भी जो सिटिंग MP है PM सिंह, उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वो एक वयोवृद्ध नेता है भाजपा के और सांसद हैं, सिटिंग MP हैं। अब सिर्फ अगर एज फैक्टर को देख लें तो और उनके अलावे और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे उनका टिकट काटा जा सकता है। तो कयास लगाया जा रहा है कि PM सिंह जो है वो सबसे सशक्त उम्मीदवार होंगे। उनके अतिरिक्त अब और कौन लोग होंगे वो देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि एक जाति समीकरण भी दूसरा फैक्टर है जिस पर कि भाजपा जो है वो नजर गड़ाए हुए है। चूंकि दोनों सिटिंग MP अगर हम देख ले, धनबाद के सांसद PM सिंह वो भी एक राजपूत बिरादरी से आते हैं, और चतरा के जो सांसद हैं सुनील सिंह, वो भी उसी सेम कास्ट से हैं। तो कहीं न कहीं ये भाजपा जो है वो एक सामाजिक समीकरण और जाति समीकरण तालमेल बैठाने का प्रयास कर रही है, और यही वजह है कि इसमें जो है विलंब हो रहा है। और कयास लगा जा रहा है कि जब भाजपा दूसरी सूची जारी करेगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि धनबाद और चतरा जो 2 सीटें हैं उन पर कौन होगा। और गिरिडीह जी शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और ऐसी अपडेट के साथ आप बने रहिएगा। हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि धनबाद में काफी कुछ खास होने वाला है। दरअसल आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आज आक्रोश रैली निकालने वाले, और इससे और भी एक बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। इससे पर लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी शरद ने समझाया हमें कि बीजेपी
प्रत्याशी को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी में कई लोग रेस में हैं, लेकिन उसमें जो बड़े सशक्त उम्मीदवार निकल कर बाहर सामने आ रहे हैं वो है पीएन सिंह, जो कि अभी भी फिलहाल सांसद है यहाँ से। तो ऐसे में कयास काफी है और संशय लगातार बरकरार है, लेकिन अब ये कब संशय खत्म होता है अब ये तो वक्त ही बताएगा।